अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अच्छा जी, 6 घंटे का सफ़र करके अभी मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ जहाँ पे हमारी मीटिंग होनी है। उन लोगों के साथ मीटिंग अभी स्टार्ट तो नहीं हुई, और क्योंकि ईद की वजह से अभी यहाँ पे छुट्टियाँ भी हैं। तकरीबन जो कारखाने बने हैं यहाँ पे, कुछ कारखाने तो बंद हैं, कुछ ओपन हैं। जिन लोगों के साथ हमारी मीटिंग है अभी वो लोग भी नहीं पहुँचे। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप दोस्तों को दिखा सके कि ये लोग किस माहौल में काम करते हैं। यहाँ पे जो मशीनरी है, और तकरीबन 70% बल्कि मैं कहूँगा कि 80% काम जितना होता है यहाँ पे ये लोग हाथ से करते हैं। जितनी भी मशीनरी पड़ी हुई है यहाँ पे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप दोस्तों को नज़र आएगी कि वो बिजली से वो मशीन चलती है। तकरीबन 80 to 85% ऐसी मशीनरी यहाँ पे पड़ी हुई है कि यहाँ पे हाथ की मदद से वो लोग यहाँ पे शॉल्स बनाते हैं और धागा बनाते हैं। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी मशीन है। यहाँ पे आधा काम हुआ भी हुआ है। ईद की वजह से छुट्टियाँ हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे हैंड मशीन लगे हुए हैं जो हाथ की मदद से वो काम करते हैं, कि वो आप दोस्तों को मैं दिखा सकूँ। ये आप देख सकते हैं मशीनरी लगे हुए हैं। इंशाल्लाह वीडियोस जैसे आगे जाएगी वो सारी चीज़ें आप देखेंगे। जी, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शॉल बन भी रही है। जिस तरह के मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी ईद की वजह से छुट्टियाँ हैं, कारीगर काम पे तो नहीं आए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शॉल बन रही हैं। ये मेल की शॉल हैं। यहाँ पे आधा काम किया हुआ है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथ की मदद से ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतनी अच्छी शॉल्स बनाते हैं ये हमारे लिए। دا اوس په دې کې ما صوابۍ والا صادرې جوړ کړي ډېرې ښکلې دي. هغې ته مونږ هغه صحیح کړي دي، ډېر مزهدار دي. هغه به په سراجي باندې ورځ وکړي. دا ډېر صحیح شی ده. سرې صادرې دي، سرې وسط سره شته هغه شته. بدني का सीवी ده अच्छा जी, अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पे, थोड़ा और ऊपर आए हैं। यहाँ पे ये भाई अभी काम भी कर रहे हैं। आलमोस्ट एक चादर इन्होंने कंप्लीट कर ली है और दूसरे का भी स्टार्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि मैंने 85% कहा था, लेकिन अभी जितना हम ऊपर आ रहे हैं ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, इसमें तकरीबन 100% ये लोग हाथ की मदद से ही ये शॉल्स बना रहे हैं यहाँ पे। मतलब मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिससे मैं ये कह सकूँ कि यार ये बिजली की मशीनें पड़ी हुई हैं इनके पास और इस पर ये काम कर रहे हैं। एक प्योर वूल है जिससे ये लोग जो है शॉल्स बनाते हैं। अभी भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन अगर हम सुबह से शाम तक काम करें तो हम दो जो शॉल्स हैं, जो मेल के बड़े शॉल्स होते हैं जिनका साइज़ तकरीबन जो उसकी लेंथ होती है वो 9.5 फुट और जो उसकी चौड़ाई होती है वो तकरीबन 5-5.5 फुट तक होती है, वो ये 2 शॉल्स बना लेते हैं बिल्कुल प्योर, जिसे हम कह सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इंस्टॉल किया है इसमें हाथ की मदद से और कितनी खूबसूरती से ये काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि अभी जो हम लोगों का प्रोसेस है अंगूरा रैबिट की वूल को लेके, जब उससे हम धागा बनाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसी तरीके से शॉल्स बनेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री ये बनेगी, जिसे हम कहते हैं कि रैबिट वूल से बनी हुई शॉल्स। क्योंकि ये जितनी मेहनत हो रही है इसी खातिर हो रही है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ इसी खातिर अंगूरा रैबिट रखे हुए हैं कि आगे जाके उनके जहन में ये हैं, लोग उनको ये बताते हैं कि इसको लेके एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो है वो बनेगी वूल के हवाले से, शॉल्स के हवाले से। तो ये एक पहली कोशिश तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये 4.5-5 साल की मेहनत है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत अच्छी और बड़ी ख़बर उन दोस्तों को मिलेगी जितने भी हमारे न्यू फार्मर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंशाल्लाह।